राम राम जी आप सभी को। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की चौथ माता की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसकी माँ 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। वह हर महीने की चौथ को 5 चूरमे के लड्डू बनाती, जिसमें एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय का और एक अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू स्वयं खाती थी। एक दिन बुढ़िया का बेटा वैशाख महीने की चौथ को पड़ोसन के घर गया। वहाँ चूरमे को देखकर पूछने लगा। तब पड़ोसन बोली, आज वैशाख चौथ है, इसलिए मैंने आज चूरमा बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर महीने की चौथ का व्रत रखती है। तब पड़ोसन बोली, तेरी माँ चौथ का व्रत नहीं रखती है, उसे तो घी के लड्डू खाने की आदत लग गई है। सारे लड्डू खुद खा जाती है और तुझे बस एक लड्डू देती है। वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ तुम घी के लड्डू खाती रहती हो और मुझे बस एक लड्डू देती हो, अब तुम ये चौथ का व्रत करना छोड़ दो। तब माँ ने कहा, बेटा मैं ये चौथ माता का व्रत तेरे ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं ये व्रत नहीं छोड़ सकती। इतना सुनकर बेटा बोला, अगर तुम ये व्रत नहीं छोड़ोगी तो मैं विदेश चला जाऊँगा। तब माँ बोली, बेटा अगर तू मुझसे नाराज होकर विदेश जाना चाहता है तो ये चौथ माता की आंखें ले जा। अगर वहाँ तुझ पर कोई संकट आए तो चौथ माता और विनायक जी को याद करके इन्हें संकट वाली जगह पर डाल देना। उन आँखों को लेकर बेटा विदेश चला गया। रास्ते में उसे एक लाल रंग की नदी मिली, जिसे पार करना असंभव था। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई, तो उसमें से एक आँख लेकर नदी में डाल दी और कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्ची है और मेरे लिए व्रत करती है तो ये नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसा कहते ही नदी दूध और जल से भर गई और उसे रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे चलने पर वह बहुत घने जंगल में से गुजर रहा था। उसे वहाँ पे एक शेर दिखा, जो उसे खाने के लिए उस पर झपटा। फिर उसने माता की दूसरी आँख उस शेर की ओर फेंक दी। शेर वहाँ से चला गया। फिर आगे चलकर वो एक नगर में पहुँचा। उस नगर के राजा के महल में रोज एक मिट्टी का अलाव पकता था। वह अलाव हर रोज एक आदमी की बलि के साथ ही जलता था। वहाँ पास ही पहुँचकर लड़के ने देखा कि बुढ़िया माई आटा पीस रही है और साथ ही रो रही है। इसका कारण पूछने पर बुढ़िया माई बोली, बेटा आज मेरे इकलौते बेटे की अलाव में जलने की बारी है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वो नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर चल दिया। साथ में चौथ माता की आंखें और जल का लोटा भी अलाव में लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। जब लोग अलाव में से बर्तन निकालने लगे तो अंदर से आवाज़ आई, धीरे धीरे बर्तन उतारो, अंदर मैं हूँ। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने ये सारी बात राजा को बताई। तब राजा स्वयं वहाँ देखने के लिए आए और आवाज़ सुनकर बोले, अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है क्या या कोई दिव्य शक्ति? लड़का बाहर आ गया और राजा और सभी लोगों के पूछने पर कहा, ये चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी के व्रत का है, जो मेरी माँ हर महीने मेरी सलामती के लिए रखती है। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा ये संकट दूर हुआ है। ये सुनते ही राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि सभी स्त्रियां चौथ माता का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया के बेटे पर करी, ऐसी ही कृपा हम सब पर भी करना। जय हो चौथ माता की।